हाय स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क पावर एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से कि वर्क होता क्या है। ठीक है, वैसे वर्क जो भी हो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, फिजिक्स में आप अगर बोलो कि मैंने किसी चीज़ पे काम किया है, इसका मतलब उसको आपने कुछ एनर्जी दी है। मतलब अगर आप ऐसे मैं इसको दबाते रहूँ दिन भर तो नो डाउट मेरे अंगूठे थक जाएंगे, मैं थक जाऊंगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से जब तक आपने किसी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी तो आपने उस पर कोई काम नहीं किया। ठीक है ना। तो डूइंग वर्क मीन्स गिविंग एनर्जी। अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो आप काम कर रहे हो, अगर एनर्जी नहीं दे रहे हो तो काम नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि डेफिनेशन क्या होती है वर्क की, है ना। तो डेफिनेशन ये होती है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force is displaced in any direction except perpendicular to force during the application of force. अब ये बहुत अजीब सी बात है डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ आराम आराम से। ठीक है, आगे ध्यान रखना, इन ऑल फॉर्मूलाज ऑफ वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, इज ऑफ द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का होता है जहाँ पे फोर्स लगता है। ठीक है ना। चलो भाई, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, कोई ध्यान है ना, कोई वेक्टर तो कांस्टेंट होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो उसका वर्क डन होता है फॉर्मूला एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एस ध्यान रखना, कोई भी एस होगा तो किसका होगा, है ना, इट इज ऑफ द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट्स। ये उस पॉइंट का होगा जहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारी कहानी लिख दी लेकिन मैंने कुछ समझाया नहीं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इस फॉर्मूले में आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, इस चीज़ में काफ़ी कुछ समझाने का, ये पेज ही बहुत कुछ समझाने वाला पेज है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, काम करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, एनर्जी देना होता है। ठीक है, आपने किसी काम के मतलब उसको एनर्जी दी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि वर्क तब कहलाता है जब फोर्स लगाने से, है ना, मैंने क्या बोला, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू फोर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन ऑल फॉर्मूलाज ऑफ वर्क डन डिस्प्लेसमेंट एस इज ऑफ द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट्स। अब देखो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। पहली बात तो अगर थीटा, अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, एस किसका होता है, पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं वर्क इज सेड टू बी डन, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। पहली बात एस होना चाहिए, किसका, उसका। ये एस किसका होता है, ये एस होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है। तो व्हेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड, जिस पे फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट, दुनिया के डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं, इन एनी डायरेक्शन
एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू फोर्स। एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू फोर्स क्यों? क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन नहीं होगा ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये तब जब फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने किसी चीज़ पे बहुत फोर्स लगाया, एक कार पे ट्रक पे वो चला ही नहीं, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद किसी ने स्टार्ट करके लेगा तो वो मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। तो उसी समय वर्क होना चाहिए, उसी समय डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स लगा। अब मैंने फोर्स लगाया, आज 10 साल बाद कोई चीज़ हिल गई तो वो मेरा वर्क नहीं, किसी और का वर्क है, ठीक है ना। तो हर फॉर्मूले में जो एस होता है वो उसी पॉइंट का होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है। अब हम इस केस में थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस कंडीशन में वर्क होता है, किस किस कंडीशन में वर्क नहीं होता, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलो अब हम देखते हैं कि सपोज एक आदमी एक सीढ़ी पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लो ये कोई सीढ़ी सी है, ऐसे टिकी पड़ी है, तो एक आदमी मान लो सीढ़ी पे चढ़ जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है लेकिन ठीक है, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब एक आदमी इफ अ पर्सन क्लाइंब्स लेडर, ऐसी सीढ़ी हो नॉर्मल, वैसे सीढ़ी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये वाली सीढ़ी है। अगर एक आदमी एक सीढ़ी चढ़ जाता है, ठीक है, एक पर्सन क्लाइंब्स लेडर, डज लेडर डू वर्क ऑन हिम, लेडर या है ना, और डज डू स्टेयर्स डू वर्क ऑन हिम। क्या सीढ़ी पे काम करती है कि नहीं करती? तो काम करती है नहीं करती, तो लोग नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि यार देखो आदमी ऊपर चढ़ा है ना, तो सीढ़ी ने काम किया है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि काम करने का मतलब एनर्जी देना होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ अगर ऊपर चढ़ा, आप बोल रहे हो कि मान लो सीढ़ी ने उस पर 10 जूल का काम किया, 20 जूल का, 100 जूल का काम किया, तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई अगर आदमी ऊपर चढ़ रहा है ना, ये मैं कई लोगों से पूछता हूँ सवाल, लोग कहते हैं कि अगर आदमी सीढ़ी पे चढ़ा तो उसने काम किया है सीढ़ी ने। मैं कहता हूँ कि मान लो सपोज कि ये कोई ऊंची सी जगह है और यहाँ पे जाने के लिए क्या है ना, सीढ़ी है, मान लो उतरने की अलग सीढ़ी है। मान लो यहाँ से क्या होता है, बेसिकली लोग जो है इसके ऊपर चढ़ के निकलते हैं, ठीक है ना, चढ़ते रहते हैं, जैसे भी आदमी बनाए जो भी है, इसमें आदमी क्या है बेसिकली चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर आते हैं। अब मान लो एक आदमी ऊपर चढ़ता है, उस पर सीढ़ी 100 जूल काम करती है, जैसे लोग कहते हैं। अब सोचो क्या, मान लो कोई फेमस जगह है, यहाँ पे कोई स्मारक के लोग देखने जाते हैं, उतर आते हैं। अब सोचो लोग कहते हैं कि 100 जूल काम कर रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक आदमी पे 100 जूल काम हो रहा है, मान लो सुबह शाम तक इस पर 1000 आदमी चढ़ जाते हैं, तो मान लो कि एक आदमी पे सीढ़ी 100 जूल काम करती है, 2 आदमी चढ़े 200 जूल, 3 आदमी चढ़े 300 जूल, 4 आदमी चढ़े 400 जूल, मान लो सुबह शाम तक 1000 आदमी चढ़ गए तो 1 लाख जूल। बात यह है कि अगर वो वाकई में 100 जूल काम कर रही है एक आदमी पे, 1000 आदमी पे 1 लाख जूल काम कर रही है, तो 1 लाख जूल की एनर्जी सीढ़ी दे कहाँ से रही है? सीढ़ी में कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, हमें नहीं पता। मेरी बात समझ लो, अगर सीढ़ी मान लो रोज़ एनर्जी दे रही, रोज़ 1 लाख जूल एनर्जी, तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो सच बात यह है कि आप टेक्निकली सोचो तो सीढ़ी इंसान पे कोई काम नहीं कर रही, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि दिस स्टेयर डज नॉट डू एनी वर्क ऑन मैन। ये सीढ़ी आदमी पे कोई काम नहीं कर रही। अब ये तो मैंने समझा दिया कि नेचुरल सी बात, अगर काम कर रही है इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी, लेकिन मैं आपको उसको टेक्निकली समझाता हूँ कि कैसे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। लेट्स सी पेज नंबर 3। तो अब ये समझो आप, जैसे कि मान लो ये सीढ़ी, ठीक। अब ये समझना कि आदमी का एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पैर यहाँ होता है, फिर क्या करता है आदमी, इस पैर को उठा के, है ना, इसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 को उठा के यहाँ रख देता है, ठीक है।
और समझना, जब ये 1 को टिका के 2 को ऊपर रखता है तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? सीढ़ी का सारा फोर्स कहाँ पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। 2 पर तो लग रहा है, 2 था हवा में। ऐसे 2 ज़मीन पर टिका, फिर 1 को उठा के यहाँ पर रख देता है। मेरे पास समझ रहे? इट्स लाइक दैट कि भाई मेरा पैर यहाँ पर है तो मैंने इसका सहारा लेके इसको ऊपर ले गया, फिर इसको ऊपर ले गया, फिर इसको ऊपर ले गया। अब आप ये समझना कि तो आप ये समझना कि भाई, आप ये समझना जैसे मान लो ये 1 ज़मीन पर है तो 2 हवा में है, 2 यहाँ ज़मीन पर है तो 1 हवा में है, 1 ज़मीन पर है तो 2 हवा में है, 2 ज़मीन पर है तो 1 हवा में। अब सोचो किसी भी टाइम जो भी पैर ज़मीन पर है उस पर एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है। मुझे बताओ कि जब 2 ये उठा के इस सीढ़ी पर रखेगा तो क्या जिस पॉइंट पे फोर्स है, फोर्स तो इस पॉइंट पे है ना, जूतों पे, क्या ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग हिज lifting of body when one is on ground there is no displacement of one। ये बात समझो, पूरी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है लेकिन 1 का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वर्क डन जो होता है एफ एस कॉस थीटा, उसमें एस क्या है? 0 है, तो वर्क डन 0 है। ये बात समझ, इसमें कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। वर्क डन क्यों होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो भाई जिस पॉइंट पे फोर्स है उस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे फोर्स है, अब इस पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट, पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है कि इस पॉइंट पे फोर्स है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे जब आप ज़मीन पे चलते हो, ध्यान रखना, आपने पैर रखा, अब आपकी पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जो नीचे वाला पॉइंट है इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला पॉइंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इस केस में वर्क डन कोई नहीं होगा। और सोचो ना, अगर बाकी में सीढ़ी काम करती तो एक इंसान है बिल्कुल ही अधमरा है, ठीक है ना, तो वो भी अगर सीढ़ी पे चढ़ता, ठीक है ना, जैसे मान लो अगर बिल्कुल ही अधमरा इंसान है तो अगर सीढ़ी वाकई में एनर्जी देती तो बिल्कुल अधमरा इंसान है उसको भी एनर्जी दे देती तो वो चढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं, सीढ़ी एनर्जी देती नहीं, ठीक है ना, एनर्जी इंसान खुद देता। तो इस सीढ़ी में चढ़ने में जो वर्क है वो इंसान का होता है, सीढ़ी का कोई वर्क नहीं होता, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सीढ़ी आपको सपोर्ट दे देती, सीढ़ी को एनर्जी नहीं देती, सीढ़ी कोई काम नहीं करती इस मामले में, ठीक। तो कुल मिला के सीढ़ी इस केस में काम नहीं करती। जब आप पैदल ज़मीन पे चलते हो ज़मीन कोई काम नहीं करती, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। एक और एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो सपोज़ कि आपने एक पेंडुलम पकड़ लिया, अब सोचो आपने पेंडुलम को यहाँ से पकड़ लिया चुटकी सी में, ठीक है ना। अब सोचो कि आप जो भी फोर्स लगा सकते हो इस पॉइंट पे लगा सकते हो। अब आप ये समझना, आप सोचो मैं बोलूँ कि इस पॉइंट को पकड़े रहो और इस पेंडुलम को हिला दो, आप नहीं हिला सकते, आपको हाथों को हिलाना पड़ेगा। जब आप हाथों को हिलाओगे तो एक फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, लेकिन अगर आप इसको पकड़े रहो तो ये पेंडुलम कभी भी नहीं हिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये पेंडुलम कभी हिल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप इसमें, आप सोचो ना, आप इसे पकड़ के बैठे हो, क्या पेंडुलम हिल जाएगा? नहीं, आप कोई काम नहीं कर सकते। आप काम कभी करोगे इस पर जब फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ वर्क डन, ठीक है। अब हम बस एक सिंपल सी बात लिखते हैं। तो इस केस में अगर आपने यू होल्ड इट फ्रॉम हेयर, वर्क डन बराबर 0, इस केस में कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक छोटी सी पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मैंने पहले लिख दिया था लेकिन फिर से लिख रहा हूँ। किसी भी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है डॉट ऐसे होता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, एफ डॉट एस होता है, ठीक है ना, यानी कि एफ एस कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा एफ और एस के बीच का एंगल होगा। जैसे मान लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉडी पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी 10 मीटर चल गई, बीच में एंगल 60 डिग्री था। अब इस पर वर्क डन कितना हो गया? एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 10, एस कितना है 10, कॉस थीटा हो गया कॉस 60, ये हो गया 100, कॉस 60 होता आधा, आंसर कितना हो गया 50, ठीक है। तो वर्क डन 50 हो गया आपके पास, ठीक है। अब मान लो कि कई बार ऐसा आ जाता है कि मान लो फोर्स आपके पास है 2i + 3j - 4 के, और मान लो बॉडी को बोला गया है कि 1 2 3 से 4 6 1 तक डिस्प्लेस होगी। अब आपसे बोला कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन एफ डॉट एस होता है। तो एफ हो गया 2i + 3j - 4 के। डिस्प्लेसमेंट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट होता है
4 माइनस 1 3 आई, 6 माइनस 2 4 जे, और 1 माइनस 3 माइनस 2 के। अब इसका अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो आई को आई से करोगे तो 2 इंटू 3 6, जे को जे से करोगे आप तो जे को जे से करोगे तो 3 इंटू 4 12, माइनस 4 को माइनस 2 से करोगे प्लस 8। आंसर आ गया 12 8 20, 20 और 6 26। तो इस केस में आंसर आपका 26 आ गया। ठीक है। अब कुछ बहुत सिंपल चीज़ है कि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। अगर थीटा 0 है तो वर्क डन एफ एस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। थीटा 90 है तो वर्क डन 0 होगा। थीटा 180 है वर्क डन माइनस एफ एस होगा, क्यों? क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 होता है। इसके अलावा अगर थीटा एक्यूट है वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। और ऐसे ही अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब वर्क डन जो नेगेटिव चीज़ है इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कि मान लो एक चीज़ पे आप इधर धक्का दे रहे हो 100 न्यूटन का, चीज़ चल इधर ही रही है, लेकिन इधर एक और भी धक्का दे रहा है 10 न्यूटन का, तो ये F1 है, ये F2 है। ठीक है। तो मान लो बॉडी 2 मीटर चल गई, तो इसका जो वर्क होगा वो होगा एफ एस कॉस 0, तो 200। लेकिन इसका जो वर्क होगा वो होगा, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एफ एस कॉस 180, 10 इंटू 2 इंटू कॉस 180 कितना हो जाएगा आपके पास? -20। ठीक है। तो इसका वर्क 200 का मतलब क्या हुआ कि इसने 200 जूल की एनर्जी इसको दे दी, और इसका -20 का मतलब इसने एनर्जी दी, इसने एनर्जी लिया। सोचो ये चला रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है, इसको रोक रहा है, इसकी एनर्जी कम कर रहा है। तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब यही हुआ कि बेसिकली वो उसकी एनर्जी देने की जगह उसकी एनर्जी ले रहा है। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो हम लोगों ने वर्क के बारे में छोटी मोटी डिस्कशन कर ली कि वर्क का पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी दी, नेगेटिव का होता है एनर्जी ले ली, उसकी एनर्जी उसकी कम कर दी। 90 डिग्री को वर्क डन 0 हो जाता है। एस जो होता है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लगता है किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, ज़मीन कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि ज़मीन जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर हो गया, बहुत छोटा सा। अब हम चलते हैं दूसरे लेक्चर पे। बाय।